हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की रीडिंग है एनर्जी शिफ्ट्स को लेकर के क्या बिग चेंजेस आने को हैं लव एनर्जीज़ में, लव रिलेशनशिप्स में आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। बिकॉज़ ये साल का पहला सूर्य ग्रहण था जो कि 10 जून 2021 को हुआ, और इसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में एक रिबर्थ ऑफ सोल की एनर्जी आई है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये रीडिंग लेकर के आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। सो ध्यान से इस रीडिंग को देखें, और आपकी जीवन की परिस्थितियों के साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है सो प्लीज़ सही टाइम पर इसके गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो क्या एनर्जी शिफ्ट्स लव रीडिंग क्या लेकर के आई है, कौन कौन से एनर्जी शिफ्ट्स हैं? ओके, कार्ड्स मैंने पहले से ही शफ़ल करके रख लिए हैं ताकि सही समय पर, कम समय में सही मैसेज और सही चीज़ें मैं आप तक लेकर के आ सकूं। सो डोंट वरी, आप सबकी एनर्जी से अलाइंड हैं ये कार्ड, आप सब के साथ कनेक्टेड हैं ये कार्ड, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हैं हमारे कार्ड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो थी हमारी, वो थी ब्रेक थ्रू की, जस्टिस की एनर्जी। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। सो ये बहुत मायने रखता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेजर अरकाना का कार्ड है, सो आई कांट इग्नोर इट। मैं अभी इसको यहाँ रख रही हूँ। I hope you all are seeing the card. Okay, I'll put it here. I think I keep it here. मैं बाद में इसको लूँगी। ओके, सो ओके, लव एनर्जी वाइज जो शिफ्ट्स आने को हैं आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। ओके, सो अभी जो चल रहा है व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी बेसिस पर अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोग थक चुके हैं रिलेशनशिप्स में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एग्जॉशन की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग थक चुके हैं। और शायद मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ कुछ पॉलिटिक्स गेम प्लान, कुछ बैड मेन जो मैन पॉलिटिक्स होती है, वो उस तरह की इश्यूज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हो। आई एम सीइंग एंड बहुत इंतज़ार है कि ये कब चीज़ें ख़त्म होंगी, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रखा है। बहुत से लोग अपनी मोरालिटी को भी भूल चुके हैं अपनी पास्ट लाइफ में ही। पास्ट लाइफ से मेरा मतलब होता है पास्ट टाइम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो अपने आप को ओपन अप करना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है कि मुझे बस ये कंट्रोल करना है। इस तरह की एनर्जी है कि कहते हैं ना कि ये ग्लास यहाँ रखा है, यहाँ रखा है क्योंकि यहाँ मैंने रखा है और ये यहीं रखा रहेगा। उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप्स वाइज मैं यहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप ही ले रही हूँ। सो कुछ फीमेल एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी है, जो ना तो खुद खुश रहती है ना ही दूसरों को खुश देख सकती है। और उसकी वजह से आप लोग कुछ लोग जो हैं, जो पॉजिटिव ऑरा के पर्सन्स हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स उनके साथ, उनके चारों तरफ चल रही हैं। हर कोई मास्क लगा कर मतलब लगाए हुए है। समझ नहीं आ रहा कौन सही है, कौन मतलब बोलते हैं ना, कौन शुभचिंतक है और कौन छुरा घोंपने वाला है। और आपको बहुत इंतज़ार है कि इस तरह के रिलेशनशिप से कब आपको निजात मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी है। एनर्जी वाइज तो मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक एनर्जी है, एग्जॉस्टिक एनर्जी है, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स एंड मैनिपुलेशन वाली एनर्जी से
हमारी जो कुछ सोल्स हैं, ह्यूमन सोल्स हैं, वो सामना कर रही हैं। और उसकी वजह से जो आगे आने वाला जो समय, और एक यहाँ कहीं पर कोई एक ऐसा इंसान है, सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ खुलकर ही बात करनी पड़ेगी, यहाँ कोई पर एक ऐसा इंसान है, अब आप लोग देख लीजिए आपकी लाइफ में कौन है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, जो मुंह पर तो आपको बहुत अच्छे से बना घूमता है, लेकिन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर। मतलब बोलते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर, क्या वो कुछ ऐसी कहावत है, वो वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है। ये इस तरह की पर्सनालिटी है। सो प्लीज़, और ये मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है ना, ये फ़ीमेल पर्सनालिटी है। बट ये फ़ीमेल पर्सनालिटी जो इस तरह के मतलब जो गेम प्लान है, ये बहुत ही ओल्ड पर्सन की पर्सनालिटी है, इतना भी मैं बता दूँ, बिकॉज आई एम सीइंग देयर इज़ लॉट ऑफ एजिंग। सो ये मे बी फीमेल फिगर कोई बहुत ज़्यादा गेम प्लान करने वाला, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाला, और ये जो है ये मेन है, ये मेन इंसान है जो सारी इन चीज़ों की निजात है। और ये जो है ये इससे मैनिपुलेट होता है, ये जैसा कहती है ये वैसा ही करती है या करता है। अब आप देख लीजिए, मैं पब्लिक रीडिंग है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप्स वाइज अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही साइलेंटली आपको बता पाऊँगी कि ये मेन गेम प्लानर है और ये ओल्ड सोल है, मीन्स कि ये एक अराउंड 40 अबव पर्सनैलिटी है, और ये इनके हिसाब से चलता है या चलती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जॉशन का सामना आपको करना पड़ रहा है, या आपके रिलेशनशिप को करना पड़ रहा है, या आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में ये पार्टी और ये पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत दोनों एक दूसरे से एग्जॉस्ट हो जाते हो, मतलब पारा हाई हो जाता है, इस तरीके की एनर्जी आ जाती है, लाइक इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी आ जाती है। और कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, कुछ माइंड गेम, कुछ गेम प्लान ऐसे होते हैं कि आप कुछ कह भी नहीं पाते हो, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आता है, लेकिन वही बात होती है कि कुछ कह भी नहीं सकते और बर्दाश्त भी करना है। तो उस तरह की एनर्जी है जो अब तक चल रही थी। अब मैं देखूंगी कि आफ्टर द सोलर एक्लिप्स, रीबर्थ ऑफ द सोल पर किस तरह के शिफ्ट्स एंड किस तरह की एनर्जी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में एक ड्रास्टिक एंड चेंज लेकर के आ रही हैं। क्या आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी या नहीं? सो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक इनफ इज़ इनफ वाली कंडीशन क्रिएट होगी, और आप ट्रांसफॉर्म होंगे, और इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगी कि आपको पता सब कुछ होगा, बट यू विल रिमेन साइलेंट। आपको सब मालूम होगा कि कौन आपको मैनिपुलेट करता है, कौन आपके साथ गेम प्लान करता है रिलेशनशिप्स में, आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़े कराने के लिए, आप दोनों के बीच, आप जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं या जो भी लव रिलेशनशिप्स में हैं, उन दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी किस तरह से गेम प्लान करती है, वो सारी कुछ चीज़ों के बेसिस पर आपका एक गेम, आपका रीबर्थ ऑफ सोल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं बात कर रही थी सोलर एक्लिप्स, रीबर्थ ऑफ द सोल, और वही कार्ड आ गया, रीबर्थ ऑफ द सोल। ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहां आप जान पाएंगे, लेकिन आप कीप क्वाइट रहेंगे, गौतम बुद्धा की एनर्जी में रहेंगे, आपको सब कुछ पता होगा, और आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चीज़ें आपके समक्ष खुलकर आएंगी, सो डोंट वरी, और आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। यानी कि एक ऐसी सोच पर, एक ऐसे रास्ते पर आप चलोगे जो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी और आपको लेकर के जाएगी, ठीक है। और ये जो रास्ता है ये आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर के जा रहा है, ये रास्ता एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर के जा रहा है। एंड देन
देयर इज़ अ 2 ऑफ कप्स एनर्जी, फ्रेंडलीनेस, एंड फिर उसके बाद कार्ड है पार्टिसिपेशन का। सो दोनों तरह से मैं बताती हूँ। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक ये नई शुरुआत होगी, उनके लिए एक ये नई शुरुआत होगी उस बेसिस पर, अगर तो वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से वो कभी कभी उनके दोनों के बीच की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा गंदी वाली एनर्जी हो जाती थी, बात ना करना। तो उस चीज़ से अब आप बाहर निकलोगे, आप ट्रांसफॉर्म होगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं है बट एक लव रिलेशनशिप में है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा अपने पैच लड़ाती है आप दोनों के बीच में, फ्रिक्शंस पैदा करने के लिए, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, फ्रेंडलीनेस एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड है जो ये बताता है कि आपको जब ये पता चले, आपके सामने जब वो चीज़, आप जो कहते हैं ना भेद खुल जाना, फिर उसके बाद आप बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे और आप रिमेन साइलेंट, मतलब कि साइलेंट होकर के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और अपने आपस के बीच की जो एनर्जी जो आपकी डिस्प्यूट में चेंज हो जाती थी उस एनर्जी को स्टेबल करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एक ग्रोथ वाले रास्ते पर लेकर के जाएगी, एक ऐसे रास्ते पर लेकर के जाएगी जहां आप लोग बैठकर कम्युनिकेट करेंगे, जहां आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता था, आपको समझ में नहीं आता था, वहां आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस सूर्य ग्रहण की एनर्जी के बाद रिवर्थ ऑफ द सोल होगी, बहुत से लोगों की इंट्यूशन हाई लेवल पर होगा, बहुत से लोगों का आजना चक्र जागृत होगा, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे उनको पता लगने लग जाएगा कि इन आप दोनों के बीच में कौन है जो ये फसाद की जड़ है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा तो आप अपने रिलेशनशिप पर ना काम करना शुरू करेंगे और एक नए सिरे से काम करने की शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से दोस्ती से शुरुआत करेंगे, एक फ्रेंडलीनेस से शुरुआत करेंगे। जो भी आपके रिश्ते में कड़वाहट आई होगी अब तक उसको दूर करेंगे और फ्रेंडलीनेस वे में अपने रिलेशनशिप को रखेंगे। और एक जो मैरिज का जो रिलेशनशिप है, जो लव रिलेशनशिप है, वो एक पार्टिसिपेशन वाली एनर्जी में आएगा। आप देख रहे हो चारों लोग, ये 4 आदमी किस तरह से ऐसे करके बैठे हुए हैं, यानी कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलोगे। जहाँ तो आप लोगों को पिछला क्या होता था, पिछले आप लोगों की एनर्जी को कोई डिस्प्यूट कर जाता था, आप लोगों की एनर्जी में कोई डिस्प्यूट खड़ा कर जाता था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कनेक्शन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। बट अब आपको समझ होगी कि हमें अपने आपस की बातों को अपने तक ही रखना है और बाहर लोगों को, ऐसे लोगों को पता नहीं चलने देना है जो आपकी इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और आप दोनों के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में एक फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक चीज़ को याद रखो, जब भी आप किसी फ्रिक्शंस में आते हो रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपको समझ नहीं आता, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप हमेशा ये अगर आप बात शेयर भी करना चाहते हो ना, तो ऐसे इंसान से शेयर करो जो एक्सपीरियंस्ड हो और जो न्यूट्रल एनर्जी में आकर के बात करें, यानी कि उसके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस ना थोड़े से अच्छे हों रिलेशनशिप्स को लेकर। किसी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप एडवाइस मत लो जिसके खुद के ही रिश्ते ख़राब हों। ऐसा इंसान आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सेपरेट होने की कहीं ना कहीं एनर्जी आप पर थ्रो करता है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आना शुरू कर देता है। ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ हुआ है और मैं जब उनकी हीलिंग करती हूँ और जब मैं उनको सेशन देती हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि उन्होंने कहाँ गलती करी है, एंड देन फिर वो रियलाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करते हैं जैसे जैसे मैं उनको गाइड करती हूँ। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि किसी से भी एडवाइस रिलेशनशिप्स के वेज़ में किसी भी लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर हो, लव रिलेशनशिप्स वाइज हो, करियर वाइज हो, हमेशा ऐसे इंसान से एडवाइस लो जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। वही इंसान आपको सही तरीके से एडवाइस करता है।
अन्यथा की स्थिति में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लव रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी, जस्ट वो प्रॉब्लम को राइट ऑन द पेपर पर लिखो इस इंटेंशन के साथ कि मैं उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, कुछ भी हो, भड़ास हो, कुछ भी हो, लव फीलिंग्स हो, एंड जस्ट बर्न इट एंड उसको उड़ा दीजिए हवा में, यूनिवर्स की एनर्जी में मर्ज कर दीजिए। आपकी इंटेंशन इतनी तेज़ी से जाकर यूनिवर्स में मर्ज होगी कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे और आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो बाहर निकल जाती है और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हो। सो ऐसी सिचुएशन में आप गलत लोगों से एडवाइस लेने से बच जाओगे और आपके रिलेशनशिप की, लाइफ की कोई भी सिनेरियो हो, आप अगर ये चीज़ को फॉलो करते हो सो आप 100% ऐसे गलत लोगों से एडवाइस लेने से बच जाओगे जो कहीं ना कहीं लाइफ को बनाने की बजाय लाइफ को बिगाड़ देते हैं। सो ये थी लव रीडिंग मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कि आफ्टर द सोलर एक्लिप्स लव एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट्स एंड क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारी कहती है ब्रेक थ्रू। सो अगेन देयर इज़ अ इनफ इज़ इनफ वाला कंडीशन कि नाउ अब बहुत हुआ, अब यूनिवर्स मेरे को ना जस्टिस चाहिए, बहुत हो गया। अब जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है या जिन लोगों ने मेरे रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस पैदा किए हैं, सेपरेशन लेकर के आया है, जो लव रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ नहीं है बट होने वाले हैं या एक तरह के लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से कोई एक इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि उनके बीच में फ्रिक्शंस आए हैं। सो देयर इज़ अ कॉल ऑफ जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन को इतना हाई कर देंगे, यूनिवर्स आपके अंदर की चेतना को, आपके अंदर की वाइब्रेशंस को बहुत तेज़ी से हाई करने वाले हैं, जहाँ पर आप खुद ये समझ पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। सो देयर इज़ अ एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिए। अगर पास्ट में, अगर नहीं 100% पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक वाली फीलिंग नहीं थी रिलेशनशिप्स में, एक स्पार्क नहीं था, चाहे तो फीलिंग्स वाइज कह लीजिए, चाहे सेक्सुअली कह लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स मुझे नहीं दिख रहे हैं एनर्जी वाइज। सो इसीलिए शायद मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है एग्जॉटिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो चीज़ यहाँ मुझे नहीं दिखी है। पास्ट में बहुत ज़्यादा डल रिलेशनशिप्स रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था और आप दोनों आपस में लड़े जा रहे थे। लेकिन अब आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, ब्रेक थ्रू की कंडीशन आएगी और जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में फ्रिक्शंस लाए हैं, सेपरेशंस लाए हैं, जो ट्रू लवर्स हैं, जो ट्रू एक सच्चे मायने में पति पत्नी का फ़र्ज एक दूसरे के प्रति अदा कर रहे हैं, उनके लिए है, उनके साथ जस्टिस होगा। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसी सिचुएशन जो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, उनके साथ मैनिपुलेटिंग गेम खेल रहे थे, अब उनका ख़ात्मा होगा। वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद उनके गेम प्लान सब ख़त्म हो जाएंगे। एक नई शुरुआत होगी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी सोल का रीबर्थ ऑफ द सोल होगा, जहां आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं जून मंथ में, और अपने रिश्ते को एक दोस्ती की बुनियाद पर दोबारा से रखकर उसे एक प्यार भरी एनर्जी में लाने वाले हैं, एक प्यार से सींचने वाले हैं, एक लव वाइब्रेशंस में लेकर के आने वाले हैं। अपने आपस की जो स्पार्क जो मिसिंग था, उस स्पार्क को वापस से आप लाइटन करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहें। सो ये थी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है। सॉरी, माय एंजल्स मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज दीजिए आफ्टर द सोलर एक्लिप्स, इनकी लव एनर्जी और इनके लव रिलेशनशिप्स हील हो सकें और इनके रिलेशनशिप्स का एग्जॉटिक फीलिंग, इनके रिलेशनशिप्स की लव वाइब्रेशंस लौट सकें। ओके, सो जो भी आप सोच रहे हो, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी आप सोच रहे हो माय व्यूअर्स, उसका आंसर है यस। यानी कि
मैनिपुलेशन में आपको अगर पता है कि कौन सी पार्टी आपके रिश्ते को मैनिपुलेट कराती थी, कौन सी पार्टी आप लोगों के बीच में झगड़ा लगवाती थी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिसका भी चेहरा आपके सामने आ रहा है, जैसे ही ये कार्ड बाहर आया मुझे विज़न आना शुरू हो गया है कि आप लोग जैसे ही ये वीडियो देखोगे, मैनिपुलेशन वर्ड सुनते ही, थर्ड पार्टी का नाम सुनते ही आपके सामने वो चेहरा आएगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फ्रिक्शंस आए हैं। एंड द आंसर इज़ यस। सो यस, वही पर्सनैलिटी है जो आपके रिलेशनशिप्स में एक फ्रिक्शन लेकर के आती है। सो अब वो दूर होने वाली है। सो आपकी, अगर आप कुछ मांग रहे थे सो आंसर इज यस। अगर आपको थर्ड पार्टी का चेहरा सामने दिख रहा था सो आंसर इज़ यस। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं आंसर इज़ यस। एंजल्स कितने प्यारे हैं, देखिए यस, इतना प्यारा कार्ड दे करके मेरे व्यूअर्स की लाइफ, आगे की जो लव लाइफ है उसको कितना इजी कर दिया। अब हम एक और कार्ड लेंगे। माय एंजल्स, वन कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि इनकी लव लाइफ में वो करिश्मा, वो सेक्सुअल एनर्जी, वो लव वाइब्रेशंस, वो डीप फीलिंग्स वाला रिलेशन से वापस आ सके। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वाओ, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आपको जैसा जैसा मैंने गाइड किया है, अगर आप उस तरह से चलेंगे सो डेफिनेटली कमिंग इन द नियर फ्यूचर, सी दिस कार्ड, इन द नियर फ्यूचर यू बोथ विल बी टुगेदर। एंजल्स आपको, आप देख रहे हो किस तरह से एंजल्स ने आपको होल्ड कर रखा है, कितने प्यार से, और ये विंग्स हैं। सो एंजल्स आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। आर्कएंजल राफेल आपकी रिलेशनशिप को हील करेंगे और आप दोनों साथ में आओगे। आप दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आना शुरू हो जाओगे। आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे। आप दोनों के रिश्ते प्यार से भर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच माय एंजल्स। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल माय एंजल्स। They all are very 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 beautiful. At the bottom of the deck energy is look for a sign. This is also the bottom of the deck energy card. Look for a sign. देखिए, कहीं ना कहीं परमात्मा आपको साइन देता है उस थर्ड पार्टी को पहचानने के, जो आपकी रिलेशनशिप में आग लगाने का काम करता है। सो लुक फॉर अ साइन। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल इज़ देयर, और जो आपसे कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। यहाँ देख रहे हो आजना चक्र, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, रीबर्थ ऑफ द सोल होगा, थर्ड आई चक्र, आजना चक्र आपका जागृत होगा, इंट्यूशन आपकी जागृत होगी। सो अब आपको लुक फॉर अ साइन, साइंस देखने हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस्मानी मोहब्बत की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं रूहानी मोहब्बत की बात करती हूँ। सो उसी तरीके से मेरी रीडिंग्स को और मेरे वर्ड्स को लेना और इसे ध्यान भी रखना। सो लुक फॉर अ साइन, और आपका आजना चक्र एक्टिवेट होगा और आपको खुद परमात्मा साइंस दिखाएगा कि कौन है वो थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते को ख़राब करने में लगी पड़ी है। और फिर उसके बाद होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप करोगे एक न्यू बिगनिंग, और उस रिश्ते को फिर एक दोस्ती की बुनियाद पर ला करके उस रिश्ते को, उस मैरिज रिलेशनशिप पर फिर से काम करना स्टार्ट करोगे। और जो लव रिलेशनशिप्स में हैं वो उस लव रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर के जाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद, आई होप आप सबकी ज़िंदगी से रेजोनेट की हो, आप सबको पसंद आई हो। डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आते रहें और उनकी लाइफ में खुशियाँ बरकरार रहें। प्रभु आप सबकी झोली खुशियों से भरे, यही मेरी विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए। सो जो भी गाइडेंस था उसे आप फॉलो करें अपने लव रिलेशनशिप को हील करने के लिए। एंड दीज ऑल आर माई छोटू एंजल्स, जो आप सबसे कह रहे हैं कि वी लव यू ऑल। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़कर आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे सही डिसीजंस लेने हैं, इसके बारे में जानकारी लेते रहिए। सो आज अब मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि एक बार फिर जो भी मैंने बताया है उसको ठंडे दिमाग से एकांत में जाकर के थोड़ा सा सोचना समझना कि कहाँ
मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ओके। और सेपरेट होने के बारे में मत सोचना, सल्यूशन के बारे में सोचना। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो आप सब लोग समझ रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड माई चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड। नेक्स्ट फिर हाजिर होंगी एक ब्यूटीफुल से सब्जेक्ट मैटर के साथ, एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग और गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता, अपने लव्ड वंस के साथ हमेशा बने रहें, हमेशा कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।